हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान में अध्ययन परंपरा के रूप में या उसकी विषय वस्तु के रूप में दो प्रकार के जो मत हैं वो प्रचलित रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को इंट्रोडक्टरी जो अपना वीडियो डाला था राजनीति विज्ञान के मूल आधार के संदर्भ में, तब मैंने आप लोग को ये बताया था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन शैली के अनुसार और उसके अध्ययन विषय वस्तु के अनुसार इसमें दो प्रकार के स्वरूप उभर कर आते हैं। पहला वो जो कि पूरी तरह से आदर्शवादी विचारकों का है, जो कि राज्य को एक प्रमुख संस्था मानकर चलता है और राज्य के आदर्श स्वरूप के निर्माण के लिए उसमें कौन कौन सी अन्य उप संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे शिक्षा है, साम्यवाद है, राजा है, कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। इस तरह की आदर्शवादी बातों को उन्होंने अपने अध्ययन में सम्मिलित किया था। तो जो आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं या दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं, वो मुख्यतः परंपरागत दृष्टिकोण में सम्मिलित होने वाले राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है और परंपरागत राजनीति विज्ञान से अभिप्राय राजनीति विज्ञान का वह स्वरूप है जो कि व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व का है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम प्लेटो, एक्विनास, रूसो, कांट और हीगल जैसे राजनीति शास्त्रियों को सम्मिलित करते हैं। राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोणों में इस विषय का विभाजन होने का प्रमुख कारण ये था कि प्रमुख रूप से राजनीति शास्त्रियों के अध्ययन पद्धति में या उनकी अध्ययन शैली में विभिन्नताएं थी। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धति। राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धति में राज्य को जो है एक प्रमुख अध्ययन की इकाई मानकर चला जाता है। राजनीति विज्ञान क्या है, इस संदर्भ में परंपरागत राजनीति शास्त्रियों में कुछ ये मानकर चलते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और कुछ राजनीतिक विचारक ये मानकर चलते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उसकी परिभाषाओं कर देने वालों में जो कि राज्य को राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख इकाई मानकर चलते हैं, यानी इन विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान में मुख्यतः राज्य रूपी संस्था का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनका यह मानना है कि राज्य जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्रीय विषय उसका केंद्रीय विषय है और उसी का अध्ययन को इस विषय का आधार बनाया जाना चाहिए। इनमें गार्नर ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य से ही होता है। यानी गार्नर जो कि प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि राजनीति विज्ञान में मुख्य जो है वो राज्य है और राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य रूपी संस्था से ही होता है। राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन की इकाई मानने वालों में अगले राजनीतिक विचारक में आते हैं ब्लंशली। ब्लंशली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो इसकी परम आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति तथा विविध स्वरूप एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। यानी ब्लंशली ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान चूँकि राज्य का अध्ययन है तो उसमें प्रमुख रूप से राज्य की उत्पत्ति, उसके विकास के कारक या उसके आधारभूत स्थिति को समझने का जो प्रयास है वो राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसी कड़ी में अगले राजनीतिक विचारक हैं जो कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीति विज्ञान भी प्रमुख इकाई जो है वो राज्य को मानते हैं, जिनमें गैरिस का नाम लिया जाता है। गैरिस के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य तथा सामाजिक समस्त राजकीय समस्याओं का उल्लेख करता है। यानी ये विचारक प्रमुख रूप से ये मानकर चलते हैं कि राज्य
अपने आप में क्या किसका अध्ययन है? राजनीति विज्ञान प्रमुख रूप से किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। अब इसी कड़ी में आगे कुछ राजनीतिक विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। राज्य एक इकाई के रूप में तभी कार्य कर सकता है जबकि उस राज्य को संचालित करने वाली एक मूर्त इकाई के रूप में सरकार कार्य करे। और इनके अनुसार सरकार के माध्यम से ही चूंकि राज्य का संचालन होता है, इस कारण से सरकार का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु होनी चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से जॉन सीले लीकॉक जैसे विद्वानों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तथापि राज्य में सरकार की अंतर्निहित होती है। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। यानी लीकॉक प्रमुख रूप से इस बात पर बल देते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। अगले कुछ राजनीतिक विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय को पूर्ण हम तभी कर सकते हैं जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों इकाइयों का ही अध्ययन किया जाए, क्योंकि ये विचारक मानकर चलते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और एक अमूर्त संस्था होने के नाते उसको मूर्त रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और ये दोनों जो तत्व हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पारस्परिक इनमें संबंध होते हैं और इन दोनों के द्वारा ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पूर्ण बनाया जाता है। यानी इनके मत में राजनीति विज्ञान मुख्यतः राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों में यानी समाजशास्त्र से या सामाजिक विज्ञानों में प्रमुख रूप से राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाला विषय है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के इस दृष्टिकोण में अगर हम सार रूप में देखें तो संक्षेप में यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान न तो राज्य का अध्ययन है और ना ही राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान का को पूर्ण दृष्टिकोण अगर हमें प्रदान करना है, उसको पूर्णता प्रदान करनी है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, तो उसमें राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए।